में हाजिर है। हम आजकल लाइव टिकटॉक लाइव ब्रॉड्स कर रहे हैं और अभी तो टाइम कोई हमने मुतय्यन नहीं किया, जब वक़्त होता है तो हम लाइव आ जाते हैं। तो आज समझ लें कि ये दूसरी मेरी टिकटॉक के ऊपर लाइव है। तो इंशाल्लाह ताला चंद दिनों तक हम कोई एक टाइम सेट कर देंगे कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक लाइव हुआ करेगी। दोस्तों से गुजारिश है, जो दोस्त तशरीफ़ ला रहे हैं डबल टैप करना है, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, डबल टैप करना है भाई, डबल टैप करना है और शेयर करना है ब्राड को। और अभी कादियानी आएंगे और कादियानियों के साथ डिबेट होगी, मुकालमा होगा। और देखिएगा अभी जनाब कादियानी आएंगे और जनाब वो दलाइल देंगे और दलाइल दे के जनाब कुरान के, हदीस के और मिर्ज़ा कादियानी की किताबों के दलाइल दे के ना जी हमारा मुंह बंद कर देंगे। अभी आप देखेंगे ओहो कादियानी आएंगे, दौड़ते दौड़ते आएंगे जनाब और मिर्ज़ा कादियानी की तबलीग करेंगे। जब तक कोई कादियानी नहीं आता तो फिर हम थोड़ा सा दर्स दे देते हैं, हो सकता है कोई कादियानी आ जाए तो फिर डिबेट होगी। हमने अपनी किताब शुरू की थी मिर्ज़ा कादियानी के शोहरा फाक 200 झूठ। ये मिर्ज़ा कादियानी के शोहरा फाक 200 झूठ, इसका दर्स हमने शुरू किया था और झूठ नंबर 8 मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। सुनिए जनाब, रूहानी खज़ाइन जिल्द 11 है और सफ़ा नंबर 322 है। मिर्ज़ा कादियानी कहता है मगर ज़रूर था कि वो मुझे यानी मिर्ज़ा कादियानी को काफिर कहते और मेरा नाम दज्जाल रखते, क्योंकि अहादीसे सहीहा में पहले से यही फरमाया गया था कि इस महदी यानी मिर्ज़ा कादियानी को काफिर ठहराया जाएगा और उस वक़्त के शरीर मौलवी उसको काफिर कहेंगे और ऐसा जोश दिखलाएंगे कि अगर मुमकिन होता तो इसको कत्ल कर डालते। अच्छा ठीक हो गया, क्या बात है मिर्ज़ा साहब, क्या बात है आपकी मिर्ज़ा साहब, क्या बात है, बड़ी गल है, बड़ी गल है जी, बड़ी गल है जी, कमाल हो गया जनाब। मैं कहता हूँ दुनिया की किसी एक हदीस की किताब से साबित कर दे, मुंह मांगा इनाम हमसे ले ले। और अगर पुत्र साबित ना कर सके, साबित थोड़े कोल कोई जी होना, तो फिर सुन लो, मिर्ज़ा जी फरमाते हैं झूठ बोलना और गू खाना बराबर है। रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 215। नहीं तो गू दी प्लेट रख दियो, अगे रख दियो, हजरत जी खाओ। कलर आए हैं जनाब, कलर आए हैं, डबल टैप करें यार दोस्तों, डबल टैप कीजिए जी। शान भाई आए हैं, अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है? जी जी जी, अल्लाह का शुक्र है। मैंने अपने फारग वक्त में वो जो 4 घंटे पहले आपने रसाला बताया ना, वो पूरा पढ़ा है। दिल कर रहा मेरा जुत्ती ला ला ते अपने आप ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ अच्छा ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰਾਂ नहीं, अपने आप नो क्यों, अपने आप नो क्यों। ਕਿ ਯਾਰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਖਬਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਹੁਰਮਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਤੇ ਵਾਜਬੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। असल च शान मियां तुसा इलाका केड़ा दसिया सी अपना? मैं जर्मनी ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਿਆਲਕੋਟ। नहीं सियालकोट। जी जी, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਤੇ? बहुत ज्यादा। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਨ ਮੀਆਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਚ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਖੈਰੋ ਆਫੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਚਾਚੇਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਤਮੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਮਤਲਬ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਤਹ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਰ ਲੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ। ਸ਼ਾਨ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ, 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜਲਸ ਹੋ ਜਾਏ, 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਅਕੀਦਾ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਕੀ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਕੀ ਜੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੰਜ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਜਾਗੇਗੀ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਏਗੀ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਏਗੀ, ਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਨ ਭਾਈ? ਕਰੋ ਨਾ ਗੱਲ, ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਵੀ ਆਣਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਦਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ, ਦਰਸ ਮਹਾਨਾ ਦਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਦਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਲਵੋ। ਆ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਹੱਟ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਜੇ ਨਾ, ਫਰੈਂਕਫੋਰਟ ਦਾ। ਬੜੇ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੁਣਿਆ ਜੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ? ਜ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਕਜ਼ਾਬ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ WhatsApp ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਟਾਕਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ, ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਲਾਭ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ। ਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਹੋਈ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ, ਸੁਣੋ ਭਾਈ, लो जी, झूठ नंबर 9 मैं बयान करने लगा। मिर्जा कादियानी कहता है, रूहानी खजाइन है, जिल्द 6 है, सफ़ा 337 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहता है, अगर हदीस के बयान पर एतबार है तो पहले उन हदीसों पर अमल करना चाहिए जो सेहत और वसूक में इस हदीस पर कई दर्जे बढ़ी हुई है। मसलन सही बुखारी की वो हदीसें जिनमें आखिरी ज़माना में बाज़ खलीफों की निस्बत खबर दी गई है, ख़ासकर वो खलीफा जिसकी निस्बत बुखारी में लिखा है कि आसमान से इसके लिए आवाज़ आएगी, हाज़ा खलीफातुल्लाहिल महदी। अब सोचो कि ये हदीस किस पाए और मर्तबा की है जो ऐसी किताब में दर्ज है जो असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह है। कादियानियों, ये बुखारी की जो हदीस मिर्ज़ा कादियानी कह रहा है कि हाज़ा खलीफातुल्लाहिल महदी वाली हदीस बुखारी से निकाल के दिखा दो, मुंह मांगा इनाम दूंगा। जाओ, मुंह मांगा इनाम। चलो, मुसलमानों की बुखारी नहीं तो एक तुमने भी तो बुखारी छापी है कादियानियों,
अपनी बुखारी से ही निकाल के दिखा दो, और अगर निकाल के ना दिखा सके तो फिर ये मिर्ज़ा कादियानी का फतवा मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर ही पलट जाएगा। मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि वो कंजर जो वलद जना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते। डबल टैप करें यार दोस्तों, डबल टैप करें यार। बराड़ को थोड़ा सा उठाए, बराड़ को थोड़ा सा उठाइए भाई, डबल टैप करिए। वो कंजर जो वलदुल जना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। ये मिर्ज़ा कादियानी ने कहा है रूहानी खजाइन जिल्द 2 सफ़ा 386 के ऊपर। अगर ये बुखारी से ये हदीस ना निकाली तो ये कंजर तो वलद जना वाले फतवे लगेंगे मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर। कादियानियों हिम्मत करो यार, हिम्मत करो, मिर्ज़ा कादियानी को कंजर होने से बचाओ, वलद जना होने से बचाओ, क्योंकि ये फतवा खुद मिर्ज़े ने लगाया है, अपने ऊपर लगाया है। इसका क्या जवाब है? क्या इसका जवाब गाली है कि तुम नीचे आके गालियां दो या ब्राड के ऊपर आके गालियां दो? ये जवाब है इसका? ये जवाब है? बताओ, क्या ये गाली निकालने से क्या मिर्ज़ा कादियानी का ये झूठ खत्म हो जाएगा? क्या ये फतवा मिर्ज़े ने जो लगाया था अपने ऊपर वो खत्म हो जाएगा? नहीं, वो कभी खत्म नहीं होगा जी। बहुत दोस्तों शुक्रिया भाई, प्यार मोहब्बत वाले। शान भाई आपकी तरह बड़े प्यार मोहब्बत वाले नए नए लोग आ रहे हैं जी जी, नए नए लड़के आ रहे हैं, नए नए लड़के आ रहे हैं। ये देखें, ये प्यार मोहब्बत का इजहार है, और इससे ये पता चलता है इनको हमारी बात समझ आ रही है। इन नए लड़कों को, ये वो कौम है कि जिनको पता ही कौन कादियानियत क्या है, मिर्जे ने क्या क्या लिखा हुआ है अपनी किताबों के अंदर, इनको पता चल रहा है। ये देखें इनके प्यार मोहब्बतें देखें जरा। डबल टैप करिए, और कादियानी अगर आपकी कोई लिस्ट में शामिल है उसको शेयर करें, शेयर भी करें साथ, नीचे शेयर का बटन। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। झूठ नंबर 10, मेरी किताब मिर्ज़ा कादियानी के शोहरा फाक 200 झूठ से मैं झूठ नंबर 10 बयान करने लगा। और ये किताब लिखे हुए कोई 10 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है, और इसके मुकदमे के अंदर ही मैंने लिखा था कि मेरा पुत्र ओए कादियानियों, किसे एक मिर्ज़ा दा बयान करदा किसे एक झूठ नू सच्चा साबित कर दो। उस वक्त मैं ऐलान किया कि 10,000 रुपए का नाम। अज 10 साल हो गए जे, किसी एक चीज नू भी कोई कादियानी सच्चा नहीं साबित कर। झूठे आदमी नू ना कहंदे ने कज़्ज़ाब। कज़्ज़ाब यानी अरबी दा आया लफ्ज़ है कज़्ज़ाब, इहदा मतलब हुंदा है बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला। तो मिर्ज़ा कादियानी कज़्ज़ाब हमने दलाइल से साबित की है, अभी भी कर रहे हैं। हाँ जी, उस वक्त तो टिक टाक नहीं थी शायद, तो अभी तो टिक टाक के ऊपर बैठ के हम कर रहे हैं। उस टाइम तो सिर्फ किताब लिखी थी, और मान लेते हैं कि वो किताब तुम्हारे तक नहीं पहुंची, तुमने नहीं पढ़ी थी। ओए अभी तो बयान कर रहे हैं, ओए अभी आके जवाब दे दो। इसका जवाब ये गालियां। गालियां। आज ना मुझे एक ये मैसेज आया है एक दोस्त का, तो वो मैं मैसेज भी सुनाना चाहता हूं आपको, जरा सुन लें। मैसेज मैं सुनाना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब सलाम अलैकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है मुफ्ती साहब? नहीं, एक मिनट, शान आवाज आ रही है भाई? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है।
ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਅੱਛਾ, ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ हैंड फ्री लाया है ना, ते चलो ठीक है, अगर आवाज क्लियर है मैं करीब कर लेना ना है। चलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब सुना लगा, क्या हाल है आपका? ठीक है। मुफ्ती साहब, मैं एक साबिक अहमदी साबिक कारआनी हूँ, शायद आपसे पहले भी रब्ता किया हुआ है। मैंने कहा कि मैं किसी की साइड पर नहीं हूँ, ना सुन्नियों की, ना कादियों की, ना शियों की, ना अपने मुसलमान कहता हूँ, लेकिन वैसे ही मैं सुन्नियों की साइड पर इस तरह से हूँ कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, मुसलमान भाई सुन्नी हूँ। मैं सब ये कहना मैं किसी फिरके में नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी नाम अहमदी, लेकिन मैं मुसलमान को आखिर में मानता हूँ। मैं मुझे तक आपका एक प्रोग्राम आया था, कल परसों की बात है, जिसमें बड़ी गंदी जुबान इस्तेमाल की गई थी। तो मैं आन हो गया आपकी बात से कि आप आमतौर पर मिर्जा इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन आप गाली नहीं देते। आप साथी तौर पर आपके पास कामयाबी आ जाते हैं, गालियाँ को नहीं देते, तो आपको भी सबक से बर्दाश्त करते हैं, मैंने देखा। लेकिन कल परसों प्रोग्राम है कि दो बंदे एक बंदा खास तौर पर दूसरे को नंगी गालियाँ देके गया, और वो 5-6 मिनट तक नंगी गालियाँ देता रहा प्रोग्राम आपका। मैं इस बात से हैरान हुआ कि इसमें कोई मुझे नहीं है कि मुझे दिखा से खसूस हमदर्दी है। मैं तो इस बात से हैरान हो रहा हूँ कि आप तो शो करते हैं कि इसी वजह से तो अहमदियत जमात आपके खिलाफ प्रोग्राम रखने का कोई मौका नहीं देता। तो आप कोशिश किया करें कि आपके प्रोग्राम में लोग इस तरह नंगी जुबान इस्तेमाल ना करें, कि उन्होंने जिनसी किस्म की गंदी इस्तेमाल करना इस्तेमाल की, जिसमें उस बंदे ने ये कहा मतलब उसको अपनी बहन के साथ सेक्स करेंगे, अपनी माँ के साथ सेक्स करेंगे, उसके साथ सेक्स करते हुए उसको पीनस की बात की, क्या क्या बातें की। तो उसमें मैं किस प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ जो कल था या परसों था, रात को 8 घंटे पहले प्रोग्राम आया। तो उसमें जहाँ तक मैं नाम नहीं याद रखे, लेकिन उसमें एक बाजवा था, एक कामिल था, इसे मुसलमान था। आप बीच में ज्यादा नहीं बोल रहे थे, लेकिन आप उसी प्रोग्राम में थे जिसमें नंगी गंदी गालियाँ दी। तो मैं थोड़ा सा हैरान हुआ था कि आपके प्रोग्राम में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप ये तो मुझे पता है कि आप मिर्जा बनाना इस्तेमाल कर लेते थे, वो टॉयलेट में मनाता है, वो बात कोई नहीं है, वो ठीक है, वो भी कहते हैं नहीं ज्यादा करना चाहिए, चलो वो तो आप कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, बहुत सच्ची बात है। तो वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं साल का एक्स नहीं हूँ। ये जी एक एक्स कादियानी नो मुस्लिम साहिब हैं हमारे, उन्होंने आज मैसेज किया है कि मैंने आपकी वीडियो देखी है, उसमें कुछ दोस्त बैठ के गालियां निकाल रहे हैं, गंदी गालियां, तो उसमें आप भी शामिल थे। देख रहे हैं, असल में हो ये रहा है कि मेरे पास कुछ पुराना डाटा रखा हुआ है, कोई 6 महीने साल का पुराना की वीडियो रखी हुई है, वो अभी तक मैंने अपने YouTube के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर अपलोड नहीं की। अभी मेरे पास वक्त है तो वो मैं ना वो पुराना डाटा अभी अपलोड करना शुरू किया अपने YouTube के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर। समझिएगा, बात को जरा समझिएगा। अब पुरानी कोई वीडियो थी और मेरी पुरानी आदत है कि मैं ये तो अभी मैंने अपनी लाइव ब्राडें ऑन की हैं, मैं तो दूसरों के ब्राडों के ऊपर जाके बैठा करता था, अपनी ब्राडें तो मैं करता ही नहीं रहा, बहुत कम की हैं मैंने। टिकटॉक की लाइफ के अंदर अपनी लाइव ब्राडें बहुत कम की हैं। तो और एक और मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने आज तक गाली नहीं दी, मेरा रिकॉर्ड है, आज तक मैंने गाली नहीं दी। और वही एक्स कादियानी भी कह रहा है कि मैंने आज तक आपके मुंह से गाली नहीं सुनी। तारीफ हो जो गैर करे, वो अभी मतलब मुसलमानों में है, लेकिन वो कहते हैं मैं पुराना आपको सुनने वाला हूं, तो मैंने आज तक आपके मुंह से गाली नहीं सुनी। लेकिन मुझे हैरत हुई है कि आप उस बराड़ के अंदर मौजूद थे, लेकिन कुछ दोस्त आपस में गालियां निकाल रहे थे गंदी गंदी। फिर मैंने नीचे उनको कमेंट किया, मैंने कहा कि मैं गाली नहीं देता, या आपको गलतफहमी हुई है, वो बराड़ किसी और की थी, ये मैंने लिखा है। आगे उनका एक और ऑडियो आई है, वो सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया, वो ब्राड आपकी नहीं थी, आप उसमें गेस्ट थे, ठीक है, मैं समझ गया। मैं इसलिए हैरान हुआ था कि आपकी जो प्रोग्राम होता है उसमें मैंने ये गौर किया कि आप माशाल्लाह जब ये अहमदी कादियानी को सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना, एक दिन बाबा आए तो बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था, तो आप अच्छा करते हैं, उसको आगे से गाली नहीं देते, क्योंकि उससे अच्छी बात जाहिर होती है। तो अब मैं इसलिए समझा था कि आप जब नहीं देते, तो इस ब्राड में आप भी थे। मैं ब्राड उसकी बात कर रहा हूँ जो एक बंदा कह रहा था कि वो तो ये जम्बा के साथ सेक्स करता है, और जम्बे एक बंदा को रखा हुआ है, तो जम्बा के बारे में बहुत मुझे पता, आपकी बड़ी ब्राड है, ये उस ब्राड की बात कर रहा हूँ जिसमें वो नंगी नंगी गालियां दिया था बंदा कादियानी को।
اور سر اچھا بہرحال چلیں، یہ دوست انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے، اللہ ان کو ایمان اسلام کے اوپر قائم و دائم رکھے۔ اچھا لیکن یہاں سے کچھ نتائج اخذ ہوتے ہیں، کچھ تربیت کے پہلو اخذ ہوتے ہیں، وہ ذرا سنیے۔ یہ جو میں روکتا ہوں نا دوستوں کو، یار گالیاں نہ دیا کرو، اختلاف ہے جتنا بھی ہے، اصل میں آپ کو سننے والے لوگوں کے اوپر کچھ امپریشن کچھ اور جاتا ہے۔ آپ تو گالی دے کے سائڈ پہ ہو گئے کیونکہ آپ کو عادت پڑی ہے، آپ کو نہیں پتا اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا نکلنے ہیں۔ پہلا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوگا کہ لوگ آپ کو دوبارہ نہیں سنیں گے، اگر آپ گالیاں دیں گے آپ کو پسند ہی نہیں کریں گے، کیونکہ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھ کے یہ براڈے وغیرہ دیکھتے ہیں سنتے ہیں، تو اس قسم کی اگر واہیاتیاں ہوں گی لوگ نہیں سنیں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ جو قادیانی نیچے بیٹھ کے سن رہے ہیں نا، وہ آپ سے متاثر نہیں ہوں گے۔ دلیل سے بات کریے، یہ دیکھیے میں بھی تو دلیل سے بات کر رہا ہوں، دلیلیں دے رہا ہوں۔ ہاں اس دلیل کا نام کوئی گالی رکھ دے، جیسے قادیانی کہتے ہیں کہ تم بڑی گالیاں نکالتے ہو، مطلب یہ کہ میں کتابیں پڑھ کے سناتا ہوں، وہ ایک الگ بات ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ دلیل سے بات کریے، سلیقے سے بات کریے، تہذیب سے بات کریے، قادیانی بھی آپ کے قریب آئیں گے، مسلمان بھی آپ کے قریب آئیں گے، گالیاں نکالیں گے، بد تہذیبی کریں گے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ قادیانی بھی دور جائیں گے، آپ کے مسلمان بھائی بھی آپ سے دور جائیں گے۔ سن رہے ہیں؟ اس وجہ سے میں اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ اپنی برادوں کو ایک ڈسپلن کے اندر رکھیے، تہذیب کے ساتھ بات کیجئے، تعلیم کریے، دلائل سے بات کیجئے، بد تہذیبی نہ کریے۔ حبیب صاحب سن رہے ہیں آپ؟ ادھورے والا شان کوئی بات میں نے غلط تو نہیں کی؟ نہیں ادھورا ہے، بالکل ٹھیک، صحیح غلط فرمایا کیا آپ تو نے۔ بتا رہے ہیں آپ؟ نہیں ادھورا، آپ نے صحیح فرمایا، اچھا ٹھیک۔ انشاءاللہ عمل ہوگا۔ براڈ ایسے کرنی ہے، میرے براڈ کرنے کا طریقہ دیکھا کریں، کاپی کیا کریں مجھے۔ حبیب صاحب آپ چونکہ خود براڈ کرتے ہیں، مجھے کاپی کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ادھورا صحیح کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بالکل آپ کو ہی کاپی کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ میری تو کتابیں بھی آپ کے پاس ہیں نا، جی حضور بالکل ہیں حضور۔ تو میری کتاب ہی کھول کے پڑھ دیا کریں، اس میں تو سارے حضور دلائل بھی ہیں، حوالے بھی ہیں، سکین بھی ہیں، اصل کتابوں کے سکین میں نے لگائے ہوئے ہیں۔ حضور میرے پاس ماشاءاللہ بہت سارا مواد آپ نے دیا ہوا ہے مجھے، اور میں وہی پڑھتا ہوں حضور، میں پڑھتا ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ براڈ کریں، اتنا مضبوط آپ اپنی براڈ کو کریں، اور میں اشارے کنایوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو لوز لوگ ہیں نا ان کو تھوڑا سا پیچھے ہٹائیں، ان کے قدم پیچھے ہٹائیں، حضور بہتر ہوگا۔ اپنی براڈ پہ بٹھائیں گے، وہ آپ کی براڈ کو ڈیڈ کریں گے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ میں کسی کا نام نہیں آپ کو مینشن کر رہا، کیونکہ ہو سکتا ہے اگلے کا دل ٹوٹ جائے۔ حضور سمجھ آ رہی۔ ہاں علمی لوگوں کو پاس بٹھائیں، انشاءاللہ براڈ آپ کی چلے گی، بڑی دوڑے گی، لیکن میرے کچھ کلیوں پہ عمل کریں آپ، کیونکہ دیکھیں نا قادیانیوں سے ہمیں کوئی لڑائی تو نہیں ہے نا، ان کو اسلام کی طرف لانا ہے کہ نہیں؟ آپ نے بتائیں بالکل جی، ہمارا تو کوشش بھئی، ہی اگر یہی تو ہے۔ آپ نے گالیاں گولیاں نکالنی ہیں تو وہ قریب تو نہیں آئیں گے۔ ان کو دلیل کے ذریعے بڑے پیار محبت سے ان کو سمجھائیں، ان کو سمجھ آئے گی، ان کے دل کے اندر اترے گی بات۔ یہ اپنا ایک معیار بنائیے اپنی برادوں کا۔ تمام دوست ڈبل ٹیپ کریں یار، ڈبل ٹیپ کریں۔ اچھا جی آگے بڑھتے ہیں جی۔ اچھا بھائی، یہ بخاری کی اگر حدیث یہ دکھا دے نا کوئی قادیانی، منہ منگا انعام میں دوں گا۔ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ جو مرزے نے کہا کہ بخاری کے اندر ہے۔ اچھا جی آگے بڑھتے ہیں جی۔
रूहानी खजाइन है, जिल्द 23 है, सफ़ा 329 है। मिर्ज़ा कादियानी कहता है और एक हदीस में है कि महदी के वक़्त में ये यानी चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण 2 मरतबा वाक़े होंगे, 2 मरतबा वाक़े होंगे, चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण एक हदीस में है। वो कौन सी हदीस है जी, वो दिखा दे, कहां पे लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं जी। झूठ नंबर 11, रूहानी खजाइन जिल्द 3 सफ़ा 227 के ऊपर मिर्ज़ा कादियानी कहता है एक और हदीस भी मसीह इब्ने मरियम के फोत हो जाने पर दलालत करती है, और वो ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क़यामत कब आएगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज की तारीख से 100 बरस तक तमाम बनी आदम पर क़यामत आ जाएगी। और ये इस बात की तरफ इशारा था कि 100 बरस के अरसा से कोई शख्स जिंदा नहीं रह सकता। कोई कादियानी हमें दिखा दे तो हम उसको इनाम देंगे। कौन सी हदीस में? अगर ना दिखा सको तो फिर सुन लो मिर्ज़ा कादियानी का फतवा। मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि झूठ बोलना मुर्तद होने से कम नहीं है। या मान लो कि मिर्ज़ा कादियानी मुर्तद है। ये कोई कॉलर रहे हैं जी, कॉलर रहे हैं जनाब। कौन? जी कौन आए जनाब? हमजा साहब आए हैं जी जनाब। हमजा इकराम है, पहले आई थिंक कभी बात हुई थी। बात नहीं करनी जी आपसे ये बात सुन के फिर इंशाल्लाह एक दो बातें हैं वो करेंगे। आप ये बातें करें, आप करें। असल में बात करने के लिए कॉल की है ना, करें आप। जी बस बात ये है कि आज दिन को आया था ये कल शाम को वो आपने एक हवाला पेश किया था ना जी कि उनसे किस तरह बात करनी है, तो मैं आज गया था उनकी पोस्ट पे। हाँ वो 113 नंबर मकतूब। हाँ 113 नंबर मकतूब। हाँ जी मिर्ज़े की शराब तो पीने का हवाला। जी मैंने प्यार से बात की, मैंने कहा चलो उनसे उनके इसका जवाब पूछ लूं भी इसका जवाब क्या है, फिर उससे आगे करें। हाँ तो ठीक वो है। कह रहा था कि ये जो उन्होंने पिया ना वाइन, ये शराब हाँ। नहीं है। अच्छा शराब नहीं है ये? जी तो जी। ये क्या है? तो कहते हैं कि जी ये तो कोई और चीज थी, शराब से नशा आता है, उनको गर्मी चढ़ी थी तो इसलिए वो शराब नहीं है। मैंने कहा चलो इसका मैं शराब हवाला है। लेकर आऊंगा, आपसे बात करूंगा इंशाल्लाह। तो वो हवाला आपसे लेने के लिए हाजिर हुआ। हाँ हाँ अभी जाके गूगल पे जाके लिखिए व्हाट इज कोको वाइन। वो कहते हैं ठीक है। आज के दौर में है लेकिन उस दौर में नहीं था, वो अच्छा और उस चीज दौर थी। में नहीं थी। जी जी ओए अंग्रेजों की बनाई हुई है ये विक्टोरियन शराब है। उस टाइम विक्टोरियन शराबें जो थी वो थी कोको वाइन थी, कोला वाइन थी, स्ट्रिंग्स वाइन थी, पोर्ट वाइन थी, टॉनिक वाइन थी। जाके देखिए, सर्च करिए। जी मैंने उसको ये बातें की हैं लेकिन वो मान नहीं रहा था। मैंने कहा शायद कोई इसके अलावा कोई अगर बात हो जो इनको जवाब दिया नहीं जाए। नहीं मानते मुनते नहीं है वो कादियानी। मानते तो नहीं है ये खैर। मनना तो मुनना को नहीं मुफ्ती मान साहब गया तो फिर जितनी भी इस मान गया तो दुनिया फिर में वाइने कादियानी हैं ना, का। जितनी भी इस दुनिया में वाइने हैं ये सारी हाँ 350 साल 400 साल पुरानी है। जी हाँ जी हाँ। नेट पे सर्च कर ले, तहकीक किया करे खुद हमजा। अब ये देखो ये सवाल कायम हुआ है ना, इसको पहले आपने गूगलिंग करनी है, गूगल से पहले रिसर्च करना है, तहकीक करनी है, बड़ा मवाद मिलेगा। समझ आइए कि नहीं? और आजज की एक वेबसाइट है, आप लोगों को पता है कि नहीं? हमजा और शान भाई, हबीब साहब को तो पता है, आप लोगों को पता है कि एक हमारी वेबसाइट भी है? नहीं मुफ्ती साहब मुझे नहीं पता। ओए तुहाड़ियां खैर, दुनिया की सब तो वड्डी खत्मे नबूवत की वेबसाइट मेरी है। माशाल्लाह। बेशक माशाल्लाह। और उसके ऊपर हमने सर्च इंजन बनाया हुआ है। आपको कोई भी मसला दरपेश हो वहां पे जाके आपने टाइप करना उर्दू के अंदर, सर्च मारे, हवाला ऐसे। ये ले मैं आपको स्क्रीन दिखाऊं,
یہ لے سکرین دیکھ لیں پہلے ایک یہ ختم نبوت فورم نظر آ رہا ہے یہ ختم نبوت فورم میں زیادہ دیر یہ سکرین دکھا نہیں سکتا کیونکہ وہ پھر جو ہے نا ٹک ٹاک والے ناراض ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نا بھائی نا اینج نہیں کرنا یہ ہے اس کو جوائن کریں آپ لوگ اس کو جوائن کریں ہر مجاہد ختم نبوت مبلغ ختم نبوت کے پاس یہ ویب سائٹ ختم نبوت کا نام لکھ دے بھائی کوئی دوست یار ختم نبوت .org سپیلنگ لکھیں KHAMENBUWAT.org ٹھیک ہے تو کوئی بھی آپ کو قادیانیت کے متعلق یا مطلب اس حوالے سے کوئی مسئلہ درپیش ہے نا بس آپ نے اس کے سرچ انجن میں ایسے جا کے لکھنا ہے انٹر زبان ہے حوالے ہر چیز سامنے آئے گی صحیح ہو گیا نا اگر کوئی اتنا آسان کام ہو گیا ہوں بھی نہ تسی کام کرو ختم نبوت دا یار پھر تے کچھ بھی نہیں کیوں حمزہ ہاں بھائی حمزہ یہ ہوئی ٹانک وائن یا کوکو وائن اتنے جا کے لکھنی سی نا وہ سب کچھ آ جانا سی سب صحیح ہے بس وہ جب انہوں نے ماننا ہی نہ ہو نا تو پھر ان کو دلائل دے دو میری کافی ٹائم ان سے گفتگو ہوئی ہے تو وہ ایک آیت پیش کر رہے تھے وہ تقریباً کوئی واقعہ بیان ہو رہا تھا اس میں تو اچھا ہوں بولیو کوئی نا نویں کالر آئے نے ہو سکتا ہے کوئی قادیانی ہوئے تھے پھر جی سن لے ان کی بات سننے ہم پھر بیٹھے ہیں انشاءاللہ پھر ڈیبیٹ کریں گے ہاں جی جناب کون آئے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب جی وعلیکم السلام مفتی صاحب میں آپ کو سن رہا تھا تو آپ کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو آپ قادیانیوں کو بڑے مزے سے ٹھوکتے ہیں سر جی جزاک اللہ شکریہ آپ کا نام کیا ہے میرا نام سر امجد ہے سر امجد صاحب پہلی دفعہ تشریف لائے نہیں مفتی صاحب نہیں امجد صاحب آپ کہاں پہ ہوتے ہیں جی میں انگلینڈ میں ہوتا ہوں سر او ٹھیک ہے پاکستان سے کہاں سے جی پاکستان سے سر میں ادھر کشمیر سے ہوں سر کشمیر سے ہیں تو امجد صاحب آپ کشمیر کبھی گئے کشمیر جانا ہوا ہے ہاں جی کون سی جگہ پہ کوٹلی اچھا کوٹلی ستیاں کہ کوٹلی کوٹلی ہے پتہ نہیں اب یہ کوٹلی کوئی دو ہیں یا مجھے نہیں پتہ وہاں جو مسجدوں والی سرکار ہیں جو اچھا وہ ایک بزرگ ہے نا وہ جو مسجدیں بناتے ہیں کشمیر کے اندر ان کا نام نہیں مجھے آتا تو وہ سنا تھا کہ یہ بزرگ کشمیر کے اندر مسجدوں والی سرکار مشہور ہے کہ انہوں نے مسجدیں بہت بنوائی وہاں اس کوٹلی میں نام کے بغیر تھوڑا مشکل ہو جائے گا ہاں زاہد غالباً نام ہے پیر زاہد شاید سر پیروں کے ساتھ تو میں ویسے نفرت کرتا ہوں اچھا نہیں میں ویسے میں عرض کر رہا ہوں کہ پہچان کے طور پہ کہ وہ والی کوٹلی جی کوٹلی سر میں گیا وہ میرے دادا جان کی قبر وہیں پہ اچھا آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو جانتے ہیں سر لعنت اس خنزیر پہ سر اچھا مرزا قادیانی کی کوئی بات بتائیے جو آپ کو بری لگتی ہو یا لگی ہو سر بری کیا مطلب ہے میں کہتا ہوں لعنت خبیث پہ وہ تو ٹھیک ہے بھائی یہ دیکھیں آپ کے سامنے قادیانی ہے دیکھیں نا سنیں نا آپ ایک ایسے علاقے میں ہیں جہاں پہ قادیانی بہت زیادہ ہے انگلینڈ بتایا نا آپ نے انگلینڈ جی ہاں انگلینڈ میں بہت قادیانی آپ کے سامنے قادیانی آ جاتا
आप उसके सामने आप डालते हैं लानत कि मिर्ज़ा कादियानी पे लानत बेशुमार। अगर वो आपसे सवाल कर ले कि वजह क्या है, तुमने मिर्ज़ा कादियानी हमारे जैली नबी के ऊपर क्यों लानत डाली, उसको क्या वजह बताएगी? सर पहली बात तो उसका नबूवत का दावा है सर, आखिरी नबी का, वो पहली चीज है जो नफरत के लायक है, ठीक। जबकि कुरान में क्लियरली मेंशन है एक चीज, तो ये तो पहला हिस्सा ये हो गया सर। और दूसरा सर इसके मेरी नजर में सर कि ये तो अमेरिका का एक एजेंडा भी है ना सर, अमेरिका नहीं इंग्लैंड का, गोरों का एजेंडा भी है हाँ ये फिरका वारियत और ये कुछ। तो सर वो तो मतलब कभी प्रेग्नेंट हो जाता है, कभी मर्द बन जाता है, कभी औरत बन जाता है, कभी पता नहीं शराबें पीने लग जाता है और ऊपर से नबूवत के दावे करता है, तो फिर उनकी पता है, आपको पता है चीज ये, यानी कुछ ना कुछ सबूत होना चाहिए कि एक कादियानी से बात करने का कुछ ना कुछ। ये हमजा सुन रहे हो, शान भाई भी सुन रहे हैं, बात कादियानी से अगर बात करनी है कुछ ना कुछ आपके पास इल्म होना चाहिए। ऐसे लानत डाल दी तो काम खराब हो जाना है। लानत की एक वजह आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं आपसे छोटा सा अमजद भाई सवाल करूंगा कि आपने जैसा कि कहा कि उसने नबूवत का दावा किया है, अगर बिल फर्ज कादियानी कह देता नहीं हमारे मिर्जा साहब ने कोई नबूवत का दावा नहीं किया, तो उसको आप क्या दलील देंगे, कैसे समझाएंगे? सर ये आप थोड़ा सा मेरे लेवल से ऊपर चले गए। अच्छा, पर उसकी अपनी किताबों मेरे ख्याल से मेंशन चले किया मैं एक किताब बताता हूँ, उसका नाम तो याद कर सकते हैं ना आप? जी 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 मुझे उसकी किताब, जी बिल्कुल आप बताइए। उसकी किताब का नाम है एक गलती का इजाला। एक ये उसकी रिटन बाय हिम। हाँ, एक गलती का इजाला। ये सिर्फ एक किताब उसके दावा नबूवत के ऊपर काफी है। उसने इस गलत फहमी के अजाले के अंदर ये किताब लिखी थी कि उसका एक मुरीद ना, एक मौलवी के साथ उसका मुनाजरा हुआ, तो मौलवी ने ये कहा कि तेरा जो पीर है ना वो नबूवत का दावा करता है। तो कादियानी ने उसको ये कहा कि नहीं, मेरा पीर जो है नबूवत का दावा नहीं करता, वो तो वैसे ही मेरा पीर व मुर्शद है। उसने आके ना मिर्ज़ा कादियानी को बताया कि हजरत जी आज बाहर एक मौलवी से मुनाजरा हुआ है, तो वो मुझे कह रहा था कि तेरा जो है मिर्ज़ा वो नबूवत का दावा करता है। तो मैंने उसको कहा है कि नहीं, हजरत मिर्ज़ा साहब ने नबूवत का दावा नहीं किया। तो इस गलत फहमी के इजाले के ऊपर उसने किताब लिखी है एक गलती का इजाला। उसने कहा कि नहीं, तू झूठ बोल के आया है, तू गलत काम करके है, मैं तो नबी हूं। अब ठीक हो गया सर। ये एक तो हवाला पेज काफी रेफरेंस है, हो, एक गलती का इजाला। पेज का कोई रेफरेंस हो या कुछ ऐसी नहीं चीज हो ये जहाँ पे पूरी लिखा हुआ हो। मैं बता देता, मैं आप बड़ी- आपस में बड़ी बात करें, informative चीज़ आप है। आपस में बात करें, मैं जरा आ रहा हूँ। जी थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या साहब क्या हाल है, ठीक ठाक है लाइन साहब? जी ठाक, आप सुनाए सर कैसे? आया करें मुफ्ती साहब के पास, बहुत नॉलेज और इल्म मिलता है। मुफ्ती साहब जो है ना हमारे वैसे भी बड़े फेवरेट और दलेर बंदे हैं। इंशाल्लाह ताला इनसे मैं आया सीखने था, को बड़ा कुछ मिलता मेरा मुफ्ती साहब से एक और भी क्वेश्चन मैंने करना था बड़ा अमजद important, साहब, ये- अमजद भाई नेड़े करिएगा। हो, नेड़े हो भाई, नेड़े हो। अमजद भाई ए जे रूहानी खुदाई जिल्द 18 तो याद रवेगी। सर मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ सर, ये तो लवो documented, ये कादियानी दी वेबसाइट पे मौजूद है। हाँ, नहीं सर, ये जो हवाले होते हैं ना ये बड़े जरूरी होते हैं। और ठीक हो गया, किताबों thank you, की जो मैं screenshot ले लिस्ट है वो यहाँ पे है, ये देखिए, ये सर एक मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, कितनी किताबें लिखी हैं कादियानी बेगैरत ने? तकरीबन इनके नजदीक है कुछ 86 के करीब, 85 या 86 के करीब टोटल। 66। हाँ तकरीबन, राउंड बोलो। अच्छा, ये मैं आपको एक गलती का इजाले का सफा बता दूं, ये देखिए, ये ठीक है, और इसका ये सफा बनता है
206। स्क्रीन शॉट ले ले। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो तो मच। ये मतलब ये कि एक बात के मिर्ज़ा कादियानी ने नबूवत का दावा किया था कि नहीं, अगर कादियानी मुकर जाए तो फिर ये हवाला देना। जबरदस्त हो गया सर, ये तो आप हमें अच्छा, एक मजे की बात आपको बताऊं, मजे की, और ये बात मैंने अपनी इस किताब के अंदर कादियानी कलमे के अंदर भी की है। ये वाली बात जो मैं अभी आपको बताने लगूं, ये इसी किताब के अगले सफे के ऊपर, ये देखे, ये है ना सफा, ये है अगला सफा। इतनी खतरनाक बात उसने लिखी है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अभी। ये सारी किताबें मैंने तो गूगल से निकाल ली हैं मुफ्ती बिल्कुल साहब। बिल्कुल। हाँ, शान जरा सुनो, ये हवाला बड़ा कीमती मैं देने लगा, नोट करें। जी जी, नोट करें। मैं रिकॉर्ड करने लगा। हम जो कलमा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो पूरा कलमा कुरान पाक में कहीं नहीं लिखा हुआ, वो दो मुख्तलिफ आयतों में लिखा हुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाह अलग लिखा हुआ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह अलग लिखा हुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाह तकरीबन 3 कुरान की आयतों में या 2 आयतों में है। शान भाई, हमजा भाई, बिलाल भाई, अमजद भाई, तो जो करिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह तकरीबन 2 या 3 आयतों में, जबकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ 1 आयत में, सिर्फ 1, और वो है सूरा फतह की आयत नंबर 29। याद रहेगा, ये याद रहेगा आपको, सूरा फतह आयत 29। जी जी सर, सूरा फतह आयत 29, इतना याद कर ले। सूरा फतह आयत 29 मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके अंदर है, ये याद रहेगा। जी जी, उसी आयत को मिर्जा कादियानी लिख के कहता है कि इस आयत में मेरा नाम मोहम्मद रसूल है। ये अस्तगफिरुल्लाह, तो लानत लान। नहीं मुफ्ती साहब लाइन नहीं, मुफ्ती साहब स्ट्रेट रखें, स्ट्रेट रखें, यहाँ पे स्टॉप करें प्लीज। सॉरी आप ये बड़ा इंफॉर्मेटिव चीजें बता रहे हैं। ठीक हो गए, थैंक यू सो मच। ये कलमा जो पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल, मिर्जे कादियानी का कलमा पढ़ते हैं। ये किसी कादियानी को बताएं, खुदा की कसम चुटकियों में कादियानियों को छोड़ेगा, मिर्जे पे लानत डालेगा। ये हवाला दिखाइए इनको बड़े प्यार से। मुफ्ती साहब मेरा यहाँ पे सवाल, सॉरी मैं आपकी बात काट गया बीच में सर, अगर वो भाई सॉरी आप बात कर ले, मैं करता हूँ। हवाला जनाब रूहानी खज़ैन जिल्द 18 सफा 207, एक गलती का इजाला। दोबारा यहाँ पे वो कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं लोग, है जी, अब जी। ये आप कह रहे हैं कि कादियानी जो हैं वो अपने लिए पढ़ते हैं, ठीक जी, जी, मगर यहाँ जी। पे मिर्जा कादियानी का नाम तो बीच में नहीं आ रहा ना, कलमा तो एग्जैक्टली सेम हमारे वाला है। अब यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे है? इस सवाल का जवाब उसके बेटे ने अच्छा सवाल था ये, बड़ा ही बेहतरीन वेल सवाल है। आपके सवाल का अमजद भाई, आपके सवाल का जवाब उसके बेटे बशीर अहमद एमए ने दिए। अब सुनिएगा जरा, सुनिएगा, तुसी आज सानू ना औखे पेंडे पा देता है अमजद भाई। ठीक हो गया सर। नहीं मैं तो इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ सर आपसे। औखे पेंडे पा, कोई गल कोई गल। ये मिर्जे कादियानी के बेटे ने किताब लिखी है कलमातुल फसल। स्क्रीन शॉट ले लें, स्क्रीन शॉट ले लें। रिकॉर्डिंग चल रही है मुफ्ती साहब, रिकॉर्डिंग। ये सारे अपने दोस्त ही हैं, रिकॉर्डिंगें लगेगी हर तरफ। ये लें जी, सफा नंबर 158। सुनिए, सवाल था अमजद भाई का, जवाब दे रहा है मिर्जा कादियानी का बेटा। वो कहता है पस मसीह मऊद, यानी मिर्जा कादियानी मेरा बाप, पस मसीह मऊद खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है।
बस मसीह मऊद यानी मिर्जा कादियानी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है जो इशात इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में आए। इसलिए हमको किसी नए कलमे की जरूरत नहीं। हाँ, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह कोई और आता तो जरूरत पेश आती कि हम अपना कलमा तब्दील कर लेते। ये नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? अमजद भाई औखे पेंडे पा देता है तुसा। अमजद भाई चुप ही हो गए ने, की हो गया? नहीं सर, मैं आपको सुन रहा हूँ सर। मेरा फिर एक और क्वेश्चन है जी, जबरदस्त, थैंक यू सो मच। नहीं, ਤੁਹਾਡੇ सवाल का जवाब लब्बा कि है पहले दसो। सर बेहतरीन, मैं तो सर रोज आया करूंगा इसके बाद तो। ठीक है, करो सवाल। सर मतलब वो कहता है कि मैं आखिरी नबी में हूं ना, तो वो कहता है मैं नबूवत का आखिरी दाम में हूं। तो वहां पे मुझे ये सवाल ये नहीं पैदा होता था कि वो अपना नाम, वो ये भी तो हो सकता था ना कि अपना नाम बीच में, नाउजुबिल्लाह, अपना नाम बीच में डाल देता कलमे की या कुछ ऐसा कर देता। उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को तरजीह देना क्यों पसंद की? नहीं, वो असल में ये है ना कि कादियानियत का आज तक किसी को नहीं पता। ये कादियानियों से भी आप सवाल करके देख लें कि मिर्ज़ा कादियानी का दावा क्या है, उसके दावे की समझ ही कोई नहीं आती। वो कादियानियों को भी कोई नहीं पता कि मिर्ज़ा का असल में दावा था क्या। मिर्ज़ा कादियानी को आप समझना चाहते हैं ना, तो मेरी आजज की एक नई किताब आ रही है, दुआ करें आप, अमजद भाई नेक बंदे हैं आप, तो दुआ करें कि छप जाए। किताब का नाम है कादियानी तौहीद। उसके अंदर मैंने कादियानी कुतब के दलाइल से ये साबित किया है कि कादियानियों का खुदा कोई और है, मुसलमानों का खुदा कोई और। मिर्जा कादियानी अपने आप को कहता है कि मैं खुदा हूं। ये आपको सुन के बड़ी हैरानगी होगी यार, ये क्या है? जी सर, मुझे इसकी बातें सुन के बड़ी हैरानगी होती है। वैसे भी उसकी मैं कहता हूं हवाला गलत हो, आजत का दिया हुआ हवाला गलत हो। मैं ओपन ईयर कह रहा हूं, ऑनलाइन कह रहा हूं, मैं डका छुपा नहीं हूं। मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूं और बड़ा पुराना हूं। मुझे 25 साल हो गए हैं इस फील्ड में काम करते हुए। सोशल मीडिया का मैं पहला बंदा हूं जो खत्म नबूवत का काम जिसने शुरू किया था, मैं वो ही हूं। तो माशाल्लाह 25 साल का अरसा मुझे हो गया है। कादियानी किताबें मुझे नोके जुबान हैं। मिर्जा कादियानी क्लेम करता है कि अल्लाह मैं हूं और असली अल्लाह हूं, कोई नकली अल्लाह नहीं, असली अल्लाह। मिर्जा कादियानी कहता है, और ये मैंने अपनी नई किताब के अंदर ये सारी चीजें डिस्कस की हैं, हवाले दिए हैं, मैं खुलासा बयान कर रहा हूं। मिर्जा कादियानी कहता है कि मैं जब अल्लाह बन गया ना, मुझे यकीन हो गया कि मैं अब अल्लाह हूं, तो मैंने कहा जी अब इस कायनात को आज सरेनो तख्लीक करूंगा मैं। कहने लगा, फिर मैंने ऐसे नजर उठा के देखा आसमान की तरफ। मैंने कहा सबसे पहले तो मैं आसमान बनाऊंगा ना। मिर्जा कादियानी ने ऐसे छू मंत्र किया और आसमान बन गए। ये ऐसे छू, ओ चांद बन गया, सूरज बन गए, सितारे बन गए, जन्नत बन गई, दोजख बन गई, सब सामान तैयार हो गया जनाब। मिर्जा कादियानी कहने लगा, फिर मैं इंज करके थले वेखिया, मैं क्या हूं मैं जमीन नू बनावांगा। मिर्जा कादियानी ने कहा मैं छू किया जनाब, कुन 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 फायकून। वो कहता कुन फायकून की सलाहियत मुझे मिल गई, तो मैं बस कुन कहता रहा, फायकून काम होते रहे। मैंने कहा कुन जमीन बन जा, जमीन बन गई। फिर मैंने कहा कि आदम को तख्लीक करते हैं। कहने लगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मैंने तख्लीक की है, जिसकी मिर्जा कादियानी भी औलाद है और हम सारे इंसान जिनकी औलाद है। तो मिर्जा कादियानी कहता उस आदम को मैंने तख्लीक की है। मानेंगे आप? आपको ये सुन के हैरानगी होगी, ये तो आप मेरी किताब में पढ़िएगा ना जब छप जाएगी। मिर्जा कादियानी सजदे भी करवाता रहा है, उसके मुरीद उसको सजदे करते थे, पता है आपको?
जी बिल्कुल। मुफ्ती साहब एक सवाल एक और है। या मेरी बात कंप्लीट करने ही लगा हूं, बस करने ही लगा। ये है मिर्जा कादियानी का खुदाई दावा। मिर्जा कादियानी के दावे की बात हो रही थी। मिर्जा कादियानी ने खालक होने का दावा किया, खालक का बेटा होने का भी दावा किया। वो कहने लगा मैं खुदा का बेटा भी हूं, खुदा की बीवी होने का भी दावा किया। मिर्जा कादियानी ने मखलूकात की तरफ जब आता है, कायनात की कुल मखलूकात होने का दावा किया। 1,24,000 कमो बेशंबिया और रसूल, वो कहता है सारे मैं ही हूं। हिंदू सिख ईसाई यहूदी उनकी तरफ आता है, वो कहता है उनके जो बड़े लोग थे वो सारे मैं ही हूं। जरतश्त मैं हूं, राम मैं हूं, बुधा मैं हूं, कृष्ण मैं हूं, कन्हैया मैं हूं, रुद्र गोपाल मैं हूं। समझ रहे? मुसलमान भी वो है, हिंदू सिख ईसाई भी वो है, उनके बड़े बड़े उतार भी वो है, उनके भगवान भी वो ही है। फिर मिर्जा कादियानी की नजर पड़ गई जनाब खाने काबे के ऊपर। कहने लगा खाना काबा भी मैं ही हूं। खाने काबे की नुक्कड़ के अंदर वो हजरे असवद लगा है। मिर्जा कहने लगा वो हजरे असवद भी तो असल में मैं ही हूं। वो जो मताफ नहीं होता जहां पे तवाफ करते हैं, अल्लाह आपको भी सादत अता फरमाए, जाके देखिएगा, वो कहता वो भी मैं ही हूं। हजरत जी जब तकब्बुर के ऊपर चढ़ते हैं ना, तकब्बुर की सीढ़ी, तो खुदा बन जाते हैं, खुदा का बेटा, खुदा की बीवी। मैंने कायनात मैंने बनाई, मैंने ये किया, मैंने ये किया। ते जो हजरत जी धड़म करके थले डिगदे ने ना, ते आईजी सिरे चढ़ी हुंदी है, ते आंदे ने जनाब किरमे खाकी हूं मेरे प्यारे, ना आदमजाद हूं बशर की जाए नफरत और इंसानों की याद। किरमे खाकी गंडोए को कहते हैं, कहता गंडोया भी मैं ही हूं। ना आदमजाद हूं, मैं बंदे दा पुत्र नहीं जे है, और हूं बशर की जाए नफरत। की ना है तुहाडा? अमजद भाई, अमजद भाई। सर जी 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 अमजद भाई ए धुनी दे थले जरा थोड़ा जिहा हथ लाया जे। सर ठीक करा सर। मिर्जा कादियानी कहंदा वो मैं वां, अमजद साहब दा वो मैं वां। मनोगे तुसी इमेजिन कर सकते हो तुसी? ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਯਾਰ? ਉਹ ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਵੱਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੋਈ। जी अमजद भाई करो यार। थैंक यू सर। मगर जितना इसके बारे में मैंने, जितना ऑब्वियसली आपका नॉलेज तो बहुत वसी है इस बंदे के बारे में, पर क्या कहते हैं, जितना मैंने इसके बारे में सुना है, जितना थोड़ा बहुत मेरा इसके पास नॉलेज है इस बंदे के बारे में, सर ये कभी मतलब मुझे इसकी बातों से लगता है ये नॉर्मली ये बंदा नहीं होता लास्ट इन द हेड, मतलब दिमाग से फारग सी ਉਹਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, बर वक्त अगर ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ठीक हो जाना ਸੀ। मगर ये सवाल सर यहाँ पे ये जन्म लेता है कि यहाँ पे फिर अगर उसको इतना पागल बंदा तो फॉलोअर कितों आ गए, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਫਾਲੋਅਰ एंजॉय ने ਤੁਸੀਂ हिस्ट्री पढ़ो मेरा वीर, हिस्ट्री पढ़ो। ਤੁਹਾਨੂੰ 150 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਮਲਕਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਜਦੋਂ मतलब ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਪਣਾ 9 ਆਬਾदियाती ਮਨਸੂਬਾ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਸੂਸ ਉਤਾਰੇ ਉੱਥੇ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਲਾਂਸ ਆਫ ਅਰੇਬੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਤਾਰਿਆ, ਮਿਸਟਰ ਹੈਮਫਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ, ਇੱਧਰ ਜਨਾਬ ਈਰਾਨ 'ਚ ਬਹਾਵਲਾ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ, ਇੱਧਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜਸੂਸ ਛੱਡਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਵਾਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਹਵਾਰੀ ਇੰਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਇਬਤਦਾਈ ਹਵਾਰੀ ਉਹ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੋਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਭੁਗਤੋ। हजरत जी
ایک چھوٹی سی بات، میں نے تاریخ یہ سب جو آپ نے اس کے دعوے پڑھے ہیں نا، میں نے یہ سب پڑھے ہیں، لیکن مجھے نا یہ ان کے حوالہ جات یاد نہیں تھے، تو جو میں آپ کے پاس لینے آیا تھا، تو میں نے یہ پڑھا تھا جو اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی نا ملکہ وکٹوریہ جو جس نے اس کو بنایا تھا، وہ میرے خیال سے اس وقت ہوئی تھی جب یہ ہوٹل میں یہ ہوا تھا، اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو اس وقت جو پہلی ملاقات تھی اس کو نبی بنانے والوں کی، بھی آپ نبوت کا دعویٰ کرو اور یہ اس طرح، تو یہ کتاب میں نے ایک پڑھا۔ حمزہ کتاب کا نام لکھ لو، وہ نیٹ پہ سرچ کر لینا، مل جائے گی. کتاب کا جی نام لکھو، کتاب کا نام لکھو. 1857 برطانوی مظالم کی کہانی. ٹھیک ہو گیا، 1857 برطانوی مظالم کی کہانی. ٹھیک ہے۔ بس اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، دلائل بھی ہیں سب. یہ واقعی ایسے ہی ہے نا، میں نے پڑھا تھا، مجھے اچھے طرح سے یاد نہیں ہے۔ ہاں وہ ایسے ہی ہے، یہ سب کچھ کھانے کے پاس اس کے پاس پیسے نہیں تھے، تو اور ان وہ کے آئے تھے، دلائل، جو ملاقات ہوئی تھی، تو ان کے دلائل آپ کو وہاں سے اس اس کی نبوت کتاب کے شروع اندر ہوئی۔ مل جائیں گے. جی جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، میں بات کرنے لگا تھا، بلا دیے نا تو نے مجھے، بات کی کرنے لگا سے. آپ نے جسور چھوڑے تھے وہ بات کر رہے تھے آپ، ایران میں، انڈیا میں۔ ہاں تو ملکہ یہ وکٹوریہ اچھا ہاں لو جی، مرزا قادیانی کا یہ آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی، میری ایک نئی کتاب آ رہی ہے جس کا نام ہے مرزا چوڑا. یہ ہسٹری کی ایک بک میں نے لکھی ہے، اور آپ سب کے لیے ایک نئی چیز ہوگی کہ آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی. میں نے کتابوں کے سولڈ قسم کے دلائل اور اصل سکین بھی میں نے لگا دیے ہیں. ابھی کتاب چھپی نہیں ہے، بس انتظار ہے کہ اللہ پاک وہ چھپوا دے، کوئی مخیر حضرات دو چار مل جائیں تو ان کتابوں کو چھپوا دیں. بڑا علمی خزانہ ہے جناب. اچھا جی، تو ثابت کیا ہے کہ مرزا قادیانی چوڑا تھا، اور اس کا پہلا مرید بھی چوڑا تھا، اور پہلا ایک مرید نہیں بلکہ تقریباً کوئی 50 کے قریب پہلے جو اس کے مرید تھے نا وہ چوڑے تھے. ہاں یہ خود قادیانی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. ایک کتاب تے تھے میرے کول ہی پئی ہونی ہے، اجے ہونی یہ رکھی ہے. مرزا قادیانی کے بیٹے کی لکھی ہوئی کتاب ہے، قادیانیوں کے 2 نمبر خلیفے کی لکھی ہوئی کتاب ہے، خلیفہ زانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا تھا. خلافت اللہ منہاج النبوہ جلد 2، اور اس کا صفحہ نمبر ہے، یہ جو بات میں ابھی سنا رہا ہوں نا یہ یہاں لکھی ہے، صفحہ 262 اور 263. میں خلاصہ ابھی سنانے لگا ہوں، بقایا قادیانیوں کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیجئے گا، اور بقایا حوالے میری کتاب میں دیکھیے. اچھا جی، تو اس کا جو پہلا مرید تھا وہ چوڑا تھا، اور ابتدائی جو اس کے مریدین بنے تھے وہ چوڑے ہی تھے، سارے چوڑے تھے. تو امجد بھائی نے جو سوال کیا تھا کہ اس کے اتنے ہواری کیسے اکٹھے ہو گئے، تو ابتدا چوڑوں سے ہوئی تھی، کچھ جاسوس سے ساتھ دیے گئے برطانیہ کی طرف سے، وہاں سے پھر کام آگے پھیلا، یہ ہوا تھا. امجد بھائی سوال لب گیا جے جواب. تھینک یو سو مچ سر. میں چلیں آج آپ سے تھوڑی سی 2 منٹ، مجھے 1 منٹ دے دیجیے گا سر. آپ کا جو میرا پہلے والی ملاقات تھی وہ تھوڑی اچھی نہیں تھی. اچھا میں نے آپ کو جی چلیں میں آپ کو یاد بھی کرا دوں گا سر تھوڑا سا. میں نے چلو آپ کو نہ کراؤ، میں ویسے بھی یاد نہیں رکھتا، میرے چلیں کوئی بات نہیں. میرے سے ہر بندہ ہی نواں ہوندا ہے. کوئی گل میں نے آپ کو سننے کے بعد، اور جو آپ کی خدمات ہیں جو قادیانیوں کی، اس کے بعد تو میں نے اپنے آپ کو تھوڑا، میں آج آیا تھا آپ کے پاس، تو میں نے آپ کو سننے کے بعد ماشاءاللہ آپ جو قادیانیوں کے لیے کر رہے ہیں سر، ہیٹس آف ٹو یو. جو میرے دل میں تھوڑی سی خلیج تھی وہ دور ہوگی آپ کو سننے کے بعد. جی. اور دوسری بات یہ ہے سر کہ میرا صرف ایک آپ سے کوشچن ہے کہ مجھے ایک ویڈیو میں آپ نے
कादियानी जाहिर किया है, नॉन मुस्लिम जाहिर किया है, पता नहीं क्या था। आपको सर मैं मुसलमान हूँ। जी जी जी, आपने वीडियो लगाई हुई अपने उसमें थी ना। तो सर जी मैं मुसलमान हूँ सर, मैं यही कहना था आपसे, और कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हूँ सर। तो अल्लाह सलामतियाँ अता फरमाए। अगर हमसे भी देखें, हम भी इंसान हैं, देखिए हमने ना जाहिर को देख के फतवा लगाना होता है, बंदे के जाहिर को उसकी गुफ्तगू से जज करके हमने कोई लगाना होता है। हमें तो नहीं पता, तो उसकी हम माजरत चाहते हैं आपसे। जी सर, और मैं माशाल्लाह मैं 2-3 दिन से आपको 4-5 दिन के अफ्ताक हो गया, और माशाल्लाह आप जो काम कर रहे हैं सर, हैट्स ऑफ टू यू। और मैं जितना माशाल्लाह मेरे से आपने किताबों के लिए कोई पहले भी 1-2 बार जिक्र किया, और इंशाल्लाह ताला जितनी आपकी हेल्प हो सकी उन किताबों को लॉन्च करने में यार ज़रूर करेंगे सर आपकी। क्योंकि यह मजमूई मसला है ना, सब का मसला है। मुफ्ती साहब ये लायन भाई जो है ना, ये अपने भाई हैं, अच्छा मेरे दोस्त हैं। अच्छा हाँ जी, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम सुनते रहते हैं आपको, और ये अपनी ब्रॉड चलाते हैं। अच्छा अच्छा किताबों वाला जो है ना, हम इंशाल्लाह ताला अपनी ब्रॉड पे भी जिक्र करेंगे, ये मामला होगा, ठीक है लाजमी होगा। हमारे पास अक्सर कादियानी आ जाते हैं भाई वहाँ गल पे। है वे कि तुसी सारे नौजवान मुंडे हो ते भाई वेखो, यह मजमूई मसला है, कौम नू समझाओ, लेकिन मुफ्ती गाल साहब नहीं करनी। किताबा ए वाला गल मसला गल च ज़हन च 100% रखियो, समझो कि ओके हो गया है। गल ज़हन च रखनी, गाल नहीं करनी। ए गल ज़हन च रखनी, गाल नहीं करनी। बड़े प्यार नाल प्रेम नाल समझाओगे, इंशाल्लाह मजा आएगा। नहीं वो जानबूझ के बाज करता गुस्ताखी ऐसी कर जाते। नहीं यार, नहीं भावें जो भी थल्ले ला दियो, थल्ले ला दियो, लेकिन ओदे ओदे बड़े मुज़र असरात मुरतब हुंदे ने। गल ज़हन च रखियो, बहुत मुज़र असरात मुरतब हुंदे, गाल नहीं करनी। जो भी है वे गुस्से बड़े हुंदे ने। इस सीने दे उत्ते मैं तुहानू की दसां कि मैं छोटे दिल दा बंदा वां, छोटे दिल दा। बड़ी पुरानी गल है, ते जदों मैं मुनाजरे शुरू कीते थे, इन्हां दियां गुस्ताखियां सुन सुन के मैनू ब्लड प्रैशर हाई, ओए होए होए होए, इतने मर्द मैनू लग गए सन, मेरे बाल सारे चिट्टे हो गए ने, हालांकि नौजवान हाँ मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से। लेकिन है वे कि ओ ने असरात सारे कि ओ गमो गुस्सा। 10 साल मैं बीमार रहा, 10 साल बहुत ही सख्त बीमार, सिर्फ वो गमो गुस्से दे नाल कि बंदा कोई कर तो सकदा नहीं, ते गाल भी नहीं करनी, ते वो गुस्ताखियां किंज सुन सकने असीं। लेकिन हुण ना मेरी तबीयत कोई ठहराव आ गया है, हुण मैनूं ना कुछ समझ आ गई ने चीज़ां। पहले मैं बहुत जोशीला हुंदा सा, इंज जिवें फट्टे चकदे हो भाई, वेखी जाएगी। धूड़ा पट्टन वाले मुनाजरे ने मेरे पुराने, धूड़ा पट्टन वाले। लेकिन ए वक्त ने दसिया कि नहीं, मामले कुछ होर ने। इन्हों समझाना है, असल च बेचारे उलझे हुए ने, इन्हों बड़े प्यार मुहब्बत नाल समझाओ, समझ जान। कलर थले काफी ने ते एक आखिरी क्वेश्चन लेके, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन ले ले सर, छोटा सा ही है। जी जी सर मतलब अब मुसलमान जो हैं बहुत ज्यादा, जिनको अरबी का पता है और उनको उर्दू में उसका तर्जुमा जो है बिल्कुल नहीं पता ना। जी जी अब बहुत सारे कुरान जो थे इन कादियानी ने मैंने लॉन्च किए हुए, हाँ ठीक हो गया, जिसमें बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हुई हैं कि जो मुसलमान मतलब पढ़ ही नहीं सकता है, कह नहीं सकता ना, बिल्कुल ऐसे। और ऐसी चीज है सर। तो ऐसे आप एक काम कर रहे हैं कि आप लोगों को समझा रहे हैं, पर ऑन द अदर हैंड बहुत सारे मुसलमान ऐसे कुरान भी पढ़े होंगे और जिनने कादियानी, ये अमीर भी बहुत होते हैं, इनने ऐसे काम किए हुए कि बहुत ज्यादा लाट जो है जिसने कादियानी वाले कुरान डाले में अब, और लोगों को पता भी नहीं क्या पढ़ रहे हैं। तो ऐसे मंजिल में थोड़ा सा वो अजीब सा सिस्टम हो जाता है कि एक तरफ आप कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है बेसिक्स जो है वो बिल्कुल गलत वाली पड़ी जा रही हैं। और मतलब बात यह है कि अमजद मियाँ पूरे जग को रोशन नहीं कर सकते हम। देखिए अंधेरे छाए हैं, जुल्मात है, अंधेरे छाए हैं, पूरा जग, पूरा आलम। भाई मुबशर शाह नहीं कर सकता, मेरी इतनी बसात नहीं है, लेकिन मेरी बसात इतनी थी कि मैं अपने हिस्से का एक दिया जलाऊं। ये ब्राड अभी मैं लगा के बैठा हूं ना, अपने हिस्से का एक दिया जला रहा हूं, बस। मुझे नहीं पता, बकाया कायनात अल्लाह की है, अल्लाह जाने उसके काम जाने। हाँ मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा जितनी मैं कर सकता हूँ, बस इतना ही।
बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया। ठीक हो गया, और ठीक हो गया, ठीक हो जी गया। जी जी मैं अच्छा, जी 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 जी। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको आगे इसी जो आपका सिस्टम है सर, अल्लाह इसको और चलाए। जी मैं आपको मैसेज भी करूंगा। हाँ जज़ाकल्लाह हजूर बहुत शुक्रिया। कादियानी थल्ले काफी आए ने हाँ जी वही मैं कह थल्ले रहा कादियानी काफी आए ने हूँ शान भाई ते अपने थल्ले सारे दोस्त बहुत शुक्रिया जनाब। जी शुक्रिया मुफ्ती साहब, शुक्रिया। जी जी, आप उनसे बात करें, इंशाल्लाह हमसे इंशाल्लाह किताबों वाला जो है ना वो इंशाल्लाह हाँ करो भाई, करो छपवाओ भाई, जल्दी जल्दी छपवाओ। टेंशन ना तुम लो, मैं व्हाट्सएप पे जरूर अल्लाह करा खैर के फरमाए, अल्लाह खैर। अच्छा जी, अल्लाह नवे कालर आओ भाई। ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੋਡੀਰੇਟਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ जी जरूर। अगर कोई कादियानी का कोई सवाल है तो यार ऊपर आकर अपना सवाल करो, थले गाला कढ़न का कोई तुक नहीं बनता ना, गाल सुनागे ना असीं गाल कढ़ांगे इंशाअल्लाह ताला, हवाले नाल गुफ्तगू होएगी। कोई भी कादियानी है तो उदों असीं प्रायोरिटी देने आ, उहनूं असीं अहमियत देने आ कि ऊपर आए, काल ते आए, असीं उतारांगे नहीं इंशाअल्लाह ताला। ते आओ काल पाओ, असीं इंशाअल्लाह गुफ्तगू होएगी और उहनां मुदल्लल गुफ्तगू होएगी और हवाले दे नाल गुफ्तगू होएगी, बगैर हवाले हबीब साहब चुको ना, वारी वारी एक एक कालर ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਨਾ यार। चलो जी गोंदल साहब आए जी। जी गोंदल साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी गोंदल भाई, सर कैसे मिजाज हैं आपके मुफ्ती साहब? अल्लाह ठीक है? पाक का बड़ा फजल एहसान। और खत्मे नबूवत दे काम करने वाले ने मजाज ना बड़े निराले ही होंदे ने अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी मुफ्ती गोंदल साहब, एक दो सवाल सी कि जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए, आह ठीक, इस दुनिया तो ज़ाहरी पर्दा ज़ाहरी फरमा गए, दुनिया तो ज़ाहरी पर्दा फरमाया जी। ते सर उस तो बाद मिर्जे गुलाम कादियानी तक कोई जाली झूठे नबी आए सन कि नहीं आए? जी आए ने, बड़े आए ने। ਇਹ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। जी हाँ जी हाँ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਕ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ नहीं 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 तुसी ना एक किताब नोट करो गोंदल भाई, जी जी आइमे तलबीस। एक मैं ना रिकॉर्डिंग ला ला, एक मिनट सर ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਓ। आइमे तलबीस, आइमा तलबीस, ओके तलबीस तलबीस। तलबीस, ठीक है। मैं नेट वहा भी देना तुहानू, पीडीएफ वहा देना, एक मिनट ठहर जाओ मैं फोल्डर ओपन कर ला। ए किताब तुसां पढ़नी है बस, ए तुहाडे वास्ते जे। कलमा तलबीस है। आइमा 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 सरकार की हो गया आइमा है, एलो 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 ए पढ़ो। आइमा एक मिनट तलबीस, एक मिनट ठहर जाओ। ओहो यार स्क्रीन, अल्लाहु अकबर, एक मिनट ठहर जाओ। और लिख के भी दे देता है आइमा तलबीस। ओ चलो एक करिया भी वेख लेंगे ना। हेलो ए जे जी ठीक है, जी ठीक होगा। आइमा तलबीस, आइमा तलबीस बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है। बस ए किताब पढ़नी जे, ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜੀ। अच्छा जदों मैं ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਜ਼ਾਰੀ ਹਯਾਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਫਰਮਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੇ ਜਯਦ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਨਬੂਵਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਤਬਾ ਤਾਬਈਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੱਗੋਂ ਜਨਾਬ मतलब आए ने इमाम अहमद, दीगर जितने भी औले उज़ाम आए ने, नबी पाक दी उम्मत विचों किसे ने ये जिहड़ा वखरा आ गया कादियानी लानती, एंड ते आके जनाब अंग्रेज़ां दे दौर विच आके जनाब इन्हें नबूवत दा दावा कर छड़िया झूठा, ठीक है ना जी। ते अगों सर मनो उन्होंने आख्या जी नहीं, वो मुशरक वो जिहड़े उन्होंने कताल कीता सी ना, वो कज़ाब कुज़ूब वाली कहानी नहीं, वो मुशरक सन जिन्हां दे मतलब सामने आए सहाबा इकराम ते वो कतल कीता ते ये ते वो। ਓਏ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਜੇ, ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਜੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਸ। ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਝੂਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਚਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏ। ਉਹ ਹੈ ਜੇ ਰੋਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ 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 ਰੋਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੋਲਾ ਲੰਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਮ ਸੀ ਇਹ ਗਟਰ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਗਿਰ ਕੇ? ਉਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੋ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ, ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਐਲੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਐਲੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਫਾ 9, 10, 11, 12 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਲੈਟਰੀਨ ਚ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਫਾ 9 ਜੇ, ਤੇ ਇਹ 10 ਜੇ, ਤੇ ਇਹ 11 ਜੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ लिखा कि 4 पाई के करीब ही आपका लैट्रीन का इंतजाम कर दिया गया। उत्थे ही मरिया सा जे, उत्थे खुड्डा एक खोद के ना एक ते मिर्जा जी को क्योंकि उठिया भी नहीं सी जांदा, टट्टियां ही बड़ियां करदे सन पे, ते ए जो लैट्रीन च मरन वाला वाकया है सारा। हुण समझ आई अंजाम ते बड़ा बुरा अंजाम, क्योंकि ने जेड़े दावे कीते हन वो भी जरी बात झूठे सन सारे। फिर अंजाम ते ए हवाले जिन्ने तुहानू मैं दित्ते ने नोट कर ले जे ना। जी सर, कर लेने। गल है कि मैं चाहना वा कि मेरी बराड़ ते कोई आए तो कुछ सिख के जाए, मेरे को पढ़ के जाए, कुछ 4 हवाले लैके जाए। मैं पता की जे, मैं कहानियां ते गप्पां ते ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਚਿੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦਿਓ ਬੰਦਿਓ, ਬਰਾੜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, 4 ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਕਲਾਮੀ ਇਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 250-300 ਬੰਦਾ ਵਹਿੰਦਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਹੈ ਉਹ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਅਲਾਮਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂਰਾਨੀ ਸਦੀਕੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਜਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਉਜ਼ ਬਿल्लाह ਮਿਨ ਜ਼ਾਲਿਕ ਲਾਨਤੁल्लाह ਅਲਲ ਕਾਜ਼ਿਮੀਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਨਾ ਵਹਾਣੀ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਹਾਣੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਇਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾ ਹੀ ਪੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਓ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਓਏ ਨਹੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੱਬੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਜਿਲਦ ਅਵਲ ਜੇ, ਤੇ ਸਫਾ 9, 10, 11, 12 ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਾ, ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਇਮਾ ਤਲਬੀਸ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ WhatsApp ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋ? ਲਿਖ ਲਓ 0324। एक मिनट सर, एक मिनट मुफ्ती साहब किबला, एक मिनट 0324 744 8814 क्योंकि मैं दियारे गैर विच हां। बिल्कुल जेड़ा हवाला चाहिदा होवे, कोई मेरे मुतलका किसी किस्म दी खत्मे नबूवत दी खिदमत होए, आजज नू दिने याद करो, राती याद करो, आजज नू तुसी हाजिर पाओगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। चलो मैं दूसरे किसी और नो टाइम देना, बहुत शुक्रिया। हां जो थल्ले ना कलर आए ने जज़ाकल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। फॉलो कर लो ना, मैनू फॉलो कर लो, मेरी आईडी नू फॉलो कर लो बस जल्दी जल्दी। अच्छा, नवे कलर आए ने। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। शेरे खुदा वालेकुम सलाम जी भाई। मुफ्ती साहब, मैं इंग्लिश वाले बंदे दी हैन भी
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ। ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੀ 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 ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਇਜਮਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਇਸਲਾਮ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਇਸਲਾਮ ਗਿਆ ਹੈ ਪਹਾੜ ਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਜ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਬੂ ਨਹੀਂ ਬਕਰ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਸੂਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ, ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਹੜੀ ਨੁੱਕਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ? ਬਸ ਹੈ ਵੇ ਅਸੂਲ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੋਲ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਇਜਮਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਇਸਲਾਮ ਆਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੌਜੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਾਈ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੱਸ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਕੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਈਸਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਵਹਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਹੜੀ ਨੁੱਕਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੋਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਕੋਈ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜੋੜ ਤੋੜ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਉਰਦੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਮਝਾਓ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਹਾਂ ਬਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਵਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅੱਛਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਆਕਟੋਪਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਛਲੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲੁੱਬੇ ਲੁਬਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ 2 ਸਫ਼ੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੀ ਇਬਨ ਤੈਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਈਫ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਬਨ ਤੈਮੀਆ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਨਾ ਆਕਟੋਪਸ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇ ਲਓ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪਾਠੀ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਲੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਟੋਪਸ ਮੱਛਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਸਮਝ, ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਉਹ ਪੇ ਮਾਰ ਜਾਏ ਕਿ ਜੀ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਂਦੂਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਵਾਂਦੇ, ਆਕਟੋਪਸ ਨਾਲ ਦਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਭੈੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਐ ਵੀ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਖੋਲੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੋਲ ਲੋ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਰਾਡ ਐਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲਰ ਗਾਲਬਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਜ਼ਰ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਵੋ। ਕਿ ਬਰਾਡ ਥੱਲੇ ਆਈਏ ਤੇ ਡਬਲ ਟੈਪ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਪੋਸਟ भी करो जी। कैप्टन भाई तशरीफ ले आए जी। वालेकुम सलाम। सब ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो शाह साहब, मैं माशाल्लाह से आपको सुनता रहता हूँ, मैं आपके YouTube पे भी वीडियोस देखता हूँ और आपसे देखने को मिलता है ये कादियानियत का जो फितना है इसके बारे में। शाह साहब, एक और भी एक फितना जो है ना, ये बड़ी तेजी से फैल रहा है। ये एक नया मजहब जो है ना, ये अमेरिका से अहमदी रिलीजन ऑफ पीस एंड लाइट ना, तो अच्छा ਇਹਦਾ क्रिएटर केड़ा है? क्रिएटर कौन है? उसका नाम है पता नहीं, सादिक अब्बाल सादिक, कोई इस तरह का बंदे का नाम है ना। और उन्होंने टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर ना अपने नुमाइंदे बिठाए होते हैं, कोई अगर अफ्रीकन पाकिस्तानियों के लिए भी, इंडियंस के लिए कोई वेबसाइट या उनकी कोई यूट्यूब चैनल आपकी नजर से गुजरे? जी, ये टिकटॉक पे उनकी प्रॉपर ना ब्रॉड। आप ऐसा करें कि मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है जी, आपने मुझे कुछ मवाद उनका सेंड करना है जी। वो बंदा जो है वो कहता है जी कि मैं पोप भी हूँ, जो ईसाइयों का होता है। मैं कहते हैं मैं मेहदी भी हूँ,
अच्छा और मैं जो है और भी कोई नाम लेते, मैं हजरत ईसा भी हूँ, नाउज़ुबिल्लाह। ओहो अच्छा तो अच्छा वो इन्होंने प्रॉपर एक किस्म का ना अपना सोशल मीडिया के ऊपर विंग्स बनाए हुए, जिसमें वो डिफरेंट औकात में ना, ठीक है, आके बैठते हैं डिफरेंट ज़ुबानों वाले लोग, फॉर एग्जांपल इंग्लिश में, उर्दू में, और अगर कोई अफ्रीकन है उनकी लैंग्वेज में भी उन्होंने लोग बिठाए होते हैं। और ये प्रॉपर जो है ना ये कैंपेन रन कर रहे हैं। ये अमेरिकन बंदा है जिसने ये शुरू किया हुआ है ना, तो ये काफ़ी मुसलमान लोगों को गुमराह कर रहे होते हैं, वहाँ बैठ के डिबेट्स वगैरह कर रहे होते हैं। अच्छा 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 कैप्टन आपका नाम क्या है? शायान। शायान जी जी आप व्हाट्सएप है ना मेरा आपके पास? जी बस जी, मैंने आपने आपका यूट्यूब से देखा। कोशिश करना कि आज रात ही मोबाइल सेंड करना, तो अभी तो मैं थोड़ा सा आराम करूंगा, तो बाद में ना मैं देख लूँ, ठीक है? अच्छा मैं ना ब्राड एंड करनी है, आखिर में अजहर शाह जी आप कुछ फरमा लें। अच्छा जी वो दे रोजाना ही करता जे शाह जी, मैं अल्लाह के हुक्म नाल नहीं सारे मतलब अज तो सारी दिहाड़ी कर दिता माशाल्लाह। हाँ जी अज तो होए अज ना 2-3 घंटे की एक बराड़ की, फिर 2-3 घंटे की बराड़ की। हुण गला मेरा वेंदे पे आवाज़ बदली है, तो मैं तुहानू किसी नू फील तो नहीं होने दिता, लेकिन यकीन जानो मेरा सिर घूम रहा साजे। ओए 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 अज बड़ा बोले यार, ओए होए अल्लाह अकबर। अच्छा यार आखिर च दोस्तों सारे पैगाम है भाई प्यार मुहब्बत वालियां नू, ते वेखो है प्यार मुहब्बत दे काम ने, ते जिन्हों अल्लाह ने फिर तौफीक दी है होना तो वो कोलों ही है। ते आजज दियां 3 किताबां बिल्कुल रेडी पईयां ने भाई, मैं हर बराड़ दे विच ऐलान कर रहा, हर बराड़ च। ते कुछ दोस्तों ने प्यार मुहब्बत फरमाई है, लेकिन वो जे प्यार मुहब्बत इन्ने जोगी भी नहीं कि असीं वो एक किताब विच पवा सकीए। ते अल्लाह ने तुहानू दिता है भाई, अल्लाह होर बड़ी बरकत देगा, बड़ी बरकतां देगा। ये किताबां छपवाओ तो फ्री तकसीम कराओ भाई, समझ आई कि नहीं? ते मुखय्यर हजरात आजज नाल राबता कर लिया जे, ते फिर तुहानू मैं प्रोसैस दस दियांगा इंशाअल्लाह ताला। ते इन्हां नू छपवाओ यार, मैनू पता है अल्लाह के हुक्म नाल तुहाडे चों एक एक बंदा एक एक किताब छपवा सकदा है, एडा कोई मुश्किल नहीं तुहाडे वास्ते, यकीन जानो। बस थोड़ा जा टुरना है, थोड़ा जा बस हिम्मत जी करनी है, तो 3 बंदे 3 किताबां मेरियां छपवा सकते हैं। हाँ मैनू इन्ना पता है, कोई एडा कोई लंबा चौड़ा काम तो नहीं यार। वे लो कि इन्ने दिन हो गए ने खप पाते हैं, अजे तक कुछ भी नहीं बनया है। ते किताबां छपवाओ भाई, अजे तो बड़िया किताबां का बड़ा कुछ लिखना है, अल्लाह सोने दे हुक्म। मैं 3 छपवा लो ना, तो इस तो बाद 3 होर खिलार देनियां ने असां। हाँ तो किताबां दे ढेर ला देने ने अल्लाह दे हुक्म नाल इंशाअल्लाह। ते बस तुसीं भी साडे नाल टुरदे रहो, ते अल्लाह तुहानू भी हिम्मत तौफीक देवे, ते सानू भी हिम्मत तौफीक दे। ते बस टुरदे जाने पोला पोला टुरी जाओ, बस साडे नाल टुरो, हत्थां 'च हत्थ पा के टुरो भाई। ते यारियां साडे नाल पक्कियां पक्कियां लाओ, कच्ची कच्ची यारी ना लाओ, पक्की पक्की यारी। ठीक हो गया जी, रब रखा जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।